गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट BA चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे जो हमने पहले लेक्चर डिस्कस किया था वो हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। आई होप कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है आइडियोलॉजीज, कॉन्सेप्ट एंड व्यू ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसको 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन के हेडिंग से ही समझा होगा कि आइडियोलॉजी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट भी पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर व्यू ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 3 क्वेश्चंस कहाँ थे या फिर इन तीनों का क्या मतलब अलग है। नहीं, तीनों सेम है। कॉन्सेप्ट हो, आइडियोलॉजी हो या व्यू हो, तीनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको आंसर्स यही लिखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट मार्केटिंग इज नॉट एक्सीडेंटल। जो प्रेजेंट मार्केटिंग है वो एक्सीडेंटल नहीं है, मीन्स कि अपने आप क्रिएट नहीं हुआ है, उसके क्रिएट किया गया है। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर वर्क करने के बाद ये डिसीजन क्रिएट किया है। इट हैज़ डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम टू टाइम बहुत सालों इस पर काम करने के बाद कहीं इसको जाके हमने डेवलप कर पाए हैं। Marketing is an intense activity of fulfilling the desire and wants of consumers. मार्केटिंग क्या है? तो एक इंटेंस एक्टिविटी है जो कि क्या करता है, तो कंज्यूमर के डिज़ायर एंड वांट्स को फुलफिल करता है। बिजनेस फॉर्म कीप इन द माइंड वेरियस फिलोसॉफीज एंड द कॉन्सेप्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स फॉर द मार्केटिंग। बिजनेस फॉर्म किस बात को माइंड में रखते हैं? तो form keep mind of various philosopher and the concept a development of marketing programs for marketing। जिनको भी मार्केट में बिजनेस करना है, जो चाहते हैं कि इस एरिया में मैं बिजनेस करूं, तो उनको कौन से चीज़ों को ध्यान रखना रहता है? तो सबसे पहले फिलोसॉफीज होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं। इन सारे चीज़ों को माइंड्स में रख के वो मार्केटिंग के ऊपर वर्क करते हैं। देयर आर 5 मेन कॉन्सेप्ट। ओके, इसके कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजीज कितने हैं? तो 5 टोटल आइडियोलॉजीज है, जिसमें हम फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ कौन सा है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इन दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज इन इज प्लेस्ड ऑन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड प्राइस। ओके, ये क्या करता है? तो प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ये बताता है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी यानी कितना ज़्यादा उपलब्धता है मार्केट में। कंज्यूमर प्रीफर अ चीप प्रोडक्ट। ओके, कंज्यूमर हमेशा किस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं? जो चीप मीन्स कि प्राइस में जो चीप हो, क्वालिटी में बेस्ट हो, पर प्राइस उसके कम हो, ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। याद रखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो हमने अभी डिस्कस किया, वो आपको माइंड में रखने हैं। वेन एवर क्वालिटी इज नॉट गिवन इम्पॉर्टेंट बट द अवेलेबिलिटी एंड द लो प्राइस इज प्रीफर्ड। समटाइम्स क्या होते हैं कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज़्यादा मैटर नहीं करते, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, बल्कि हम क्या सोचते हैं कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है और उसकी प्राइस कितनी कम है, इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देन इट इज़ सैड दैट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज़ फॉलोड, और वहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है। ध्यान रखना है आपको, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे कंज्यूमर चीप टाइप के प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए प्रेफरेंस दिखाते हैं, जहाँ पे उनके लिए क्वालिटी मैटर ना करके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी प्लस उसकी लो प्राइस क्या है, कितना ज़्यादा उसकी कम प्राइस है, ये चीज़ों पे वो फोकस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द प्रोड्यूसर डज नॉट बिलीव इन गिविंग एनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी और फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करने वाले कंज्यूमर को और कस्टमर को ज़्यादातर जो शॉपकीपर होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी या फीचर्स प्रोवाइड करने का नहीं सोचते हैं। इन अनडेवलप्ड कंट्रीज दिस कॉन्सेप्ट इज़ वाइडली सीन। अनडेवलप्ड कंट्री है, जिस तरह से कि इंडिया को भी हम इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है, लेकिन हम अनडेवलप्ड कैटेगरी में इसको रख सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से भी डेवलप नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे कंट्री में इस तरह के कॉन्सेप्ट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहला क्या था? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं करती थी, चीप प्राइस मैटर करती थी। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ये किस पे फोकस करता है? तो ये क्वालिटी को ज़्यादा मैटर करता है। Here it is believed that consumer insist on the quality। यहाँ पे कंज्यूमर किस चीज़ पे इंसिस्ट करते हैं, किस चीज़ पे फोकस करते हैं, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? तो वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। Hence many business unit are seen the continuously improving the quality। और इसलिए बहुत सारे जो बिजनेस फॉर्म्स है, बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स है, वो लगातार अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आर अवेलेबल एट द रिलेटिवली हायर प्राइस। सिंपल सी बात है कि आप जितनी बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट दोगे, प्राइस भी उतना ज़्यादा हम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने इसके ऊपर काम किया है, हमने उस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करी है, इसलिए प्राइस हाई होगा, ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं। दोज हु आर फॉलो दिस कॉन्सेप्ट कंटिन्यूसली एक मिनट, यस, those who are follow this concept continuously concentrate on the research and development। जो लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, उन लोगों को लगातार है ना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो हमने पहला देखा था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या था? तो वहाँ पे क्वालिटी मैटर ना करके लो प्राइस मैटर करती थी। दूसरा था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस मैटर ना करके जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा मैटर करती थी, और जिसकी वजह से प्राइस क्या रहता था? हाई रहता था। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।